गुड मॉर्निंग कलीसिया। आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशनल मैसेज में। और आज मैं परमेश्वर के एक गुण लक्षण के विषय में बात करूंगा कि परमेश्वर धीरजवंत है। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो किसी बात के लिए धीरज रखना पसंद करते हैं? बहुत कम। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम एक उम्मीद रखते हैं कि उसका जवाब जल्द से जल्द आए। जब हम किसी के साथ में सुसमाचार बांटते हैं तब हम एक उम्मीद रखते हैं कि वो व्यक्ति जल्द से जल्द विश्वास में आए। लेकिन परमेश्वर की सोच ऐसी नहीं है। परमेश्वर अपने हर एक कार्य में धीरजवंत है। वह अपने प्रेम के विषय में, न्याय के विषय में या फिर दंड देने के विषय में धीरज रखता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य उनके प्रेम, अनुग्रह या उद्धार से वंचित रह जाए। यूहन्ना 3:16 से लेकर 18 को जब हम पढ़ते हैं तो वचनों में इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो यह परमेश्वर का एक धीरजवंत होना इस बात से पता चलता है, उसका एक यह गुण है। ये सवाल हमारे मन में हमेशा उत्पन्न होता है कि परमेश्वर मनुष्य के प्रति या इस संसार के प्रति इतने धीरजवंत क्यों है? क्यों वो जल्द से जल्द न्याय नहीं करते? क्यों वह अपने लोगों का बदला नहीं लेते? तो कुछ 3 पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूंगा जो पढ़ाई में मुझे प्रोत्साहित करते हैं। पहला पॉइंट यह है कि हर एक मनुष्य को मन फिराव का मौका मिले और वह परमेश्वर की महिमा करे। इसलिए परमेश्वर मनुष्य के प्रति या संसार के प्रति धीरजवंत है। जब हम पौलुस के जीवन के विषय में देखते हैं, उसका पहला नाम शाऊल था, तब वह कलीसिया के लोगों को सता रहा है, विश्वासी लोगों को परेशान कर रहा है, उनको घसीट कर जेल में बंद कर रहा है। उस समय में कलीसिया क्या प्रार्थना करती होगी? कलीसिया कह रही होगी कि परमेश्वर पौलुस को ख़त्म कर दे, उसका उपद्रव बहुत ही बढ़ते जा रहा है। प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 3 को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुस कर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो शब्द है उजाड़ रहा था, मानो एक जंगली पशु, जब एक हिंस्र पशु जब किसी बात को विध्वंस करता है या किसी चीज़ को विध्वंस करता है, पूरी तरह से पागल तरीके से, इस यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसका यहाँ पर ऐसा अर्थ होता है। लेकिन परमेश्वर की कुछ अलग ही योजना थी। प्रेरितों के काम अध्याय 9 में हम देखते हैं कि वहाँ पर पौलुस के हृदय का परिवर्तन होता है और जो शाऊल जो कलीसिया को सताने वाला है वह परमेश्वर की कलीसिया को स्थापना करने वाला बनता है, प्रचार करने वाला बनता है, लोगों को विश्वास में लाने वाला बनता है। कारण नंबर 2 कि परमेश्वर मनुष्य के प्रति या संसार के प्रति धीरजवंत क्यों है? क्योंकि वह चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति विश्वास में बढ़ता जाए और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परिपक्व बने। जब हम लुक्का का अध्याय 8वां अध्याय वचन 22 से लेकर 25 को पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह और चेले नाव में हैं, तूफान है और चेले यीशु मसीह से क्या, और यीशु मसीह वहाँ पर सोए हैं। क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह सोए रहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता यीशु मसीह सोए, बल्कि यीशु मसीह जांच रहे हैं कि अब उन लोगों में कितना विश्वास है। जब वचन 25 को पढ़ते हैं, लुक्का का अध्याय 8वां वचन 25 को जब हम पढ़ते हैं तब उसमें ऐसा लिखा है, तब उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? यीशु मसीह उनके विश्वास को जांच रहे थे। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर हमारे प्रति धीरजवंत है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास में बढ़े और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परिपक्व बने। कारण नंबर 3 कि परमेश्वर मनुष्य के प्रति और संसार के प्रति धीरजवंत क्यों है? कि हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाए। दूसरा पत्रस 3:18 वचन इस प्रकार से लिखा है कि पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दिन ब दिन हर एक क्षण में
उसकी पहचान में बढ़ते जाए, ताकि जब लोग हमें देखें तब लोग हमारे द्वारा यीशु मसीह को देखें। जब लोग हमसे बातें करें तब परमेश्वर के वचन हम उनसे कहें और परमेश्वर की पहचान हम उन्हें दिखाएं। तो याद रखें इन 3 पॉइंट को कि परमेश्वर मनुष्य के प्रति धीरजवंत क्यों है, संसार के प्रति धीरजवंत क्यों है। पहला पॉइंट है कि वह चाहते हर एक व्यक्ति को मन फिराव का मौका मिले और वह परमेश्वर की महिमा करे। दूसरा कि हर एक व्यक्ति विश्वास में बढ़ता जाए और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परिपक्व बने। और तीसरा कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाए। आमीन।